इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और यह लोक 14 राजू ऊंचा होता है। जब हम इसका घनफल निकालते हैं मैथमेटिक्स के माध्यम से, इसकी जो डिजाइन का कैलकुलेशन करते हैं, तो 343 घन राजू प्रमाण इसका पूरा घन लोक का घनफल आता है। 14 राजू ऊंचा या लंबा ऊंचा होता है और ये तीनों लोकों की ऊंचाई 14 राजू मानी जाती है। चारों ओर ये बड़े बड़े बात वलयों से वेष्टित होता है और यह स्वतः सिद्ध है, माने इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई इसे मिटा नहीं सकता है। इस लोक के अंदर 6 द्रव्यों का हमेशा परिणमन चलता है। 6 द्रव्य भरे हुए हैं, जो जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के रूप में 6 द्रव्य बताए जाते हैं। इन 6 द्रव्यों से यह लोक भरा हुआ है। जैसे किसी घड़े में घी भर दिया जाता है, उसी तरह से ये लोक में ये 6 द्रव्य भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। ना यहां पर कोई नया जीव जन्म ले सकता है और ना किसी जीव का अस्तित्व यहां से मिट सकता है। जितने जीव हैं वो जीव रहेंगे, जितने अजीव पौद्गलिक पदार्थ हैं वो अजीव पदार्थ अजीव रहेंगे। जो पदार्थ जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसका अस्तित्व हम कभी मिट नहीं सकते हैं। और यही हमसे आज साइंस भी कहता है, जिससे साइंस एनर्जी के रूप में हमें बताता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी कभी मिटती नहीं है। इसी तरीके से जीव आदि कोई भी पदार्थ है वो कभी मिटते नहीं है, वो केवल अपनी फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। और यही साइंस हमारे लिए आज सिखाया जाता है, लेकिन ये साइंस हमारे लिए भी उतना ऑथेंटिक नहीं है जितना ऑथेंटिक ये जैन साइंस है, क्योंकि वो साइंस में एनर्जी का कोई डिवाइडेशन नहीं है। कौन सी एनर्जी लिविंग बीइंग्स की है, कौन सी एनर्जी नॉन लिविंग बीइंग्स की है, ये कुछ नहीं है। लेकिन एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और वह एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस जैन साइंस को बिलोंग करता है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस बहुत कुछ हमारे जैन धर्म के निकट है, नजदीक है, लेकिन हमें फिर भी जो अन्य धर्मों में बताया जाता है वही हमारी क्लासरूम की बुक्स में होता है। इसलिए साइंस कम है, दूसरे धर्मों की बातें ज्यादा हैं क्लासरूम की बुक्स में, ये ध्यान रखना आप। साइंस में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हुए, स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक हुआ जो अभी वर्तमान में कुछ 2-4 साल पहले उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध की है कि इस लोक को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है और यह लोक किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। ये लोक ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये इन वैज्ञानिकों ने लिखा है, आप पढ़ के देखना। लेकिन हमें वही सिखाया जाता है जो दूसरे धर्मों की किताबों में लिखा है। और जैन धर्म की बात अगर आती है तो वो सिर्फ इसलिए नकार दी जाती है, ये तो तुम्हारे जैन धर्म की बात है। तो भाई तुम्हारा धर्म तुम्हारा हो गया तो हमारा धर्म हमारा नहीं हुआ। अगर हमें यह सिखाया जाता है कि ब्रह्मा ने यह जगत बनाया है तो यह भी किसी धर्म की संप्रदाय की बात है, यह कोई साइंस की बात नहीं है। साइंस ने कभी स्वीकार नहीं किया है कि ब्रह्मा ने ये जगत बनाया, ब्रह्मा ने सृष्टि रची है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके सामने कोई भी ब्रह्मा होगा, कोई भी ईश्वर होगा, तो क्या उस ईश्वर के अंदर अपने आप ये क्षमताएं कैसे आ जाएंगी जो ईश्वर अपने आप सबका लेखा जोखा रख लेगा और सब सृष्टि को बना लेगा, जीव को अलग बना लेगा, अजीव को अलग बना लेगा। और उस ईश्वर को बनाने वाला कौन सा ईश्वर आ जाएगा? उस ईश्वर को बनाने वाला कौन होगा? वो जब आया तो ईश्वर के आने से पहले क्या था? यहां कुछ नहीं था। पहले ईश्वर का अवतार हुआ, फिर बाद में सृष्टि का अवतार हुआ। ये कैसी बातें हैं? सोचो, दिमाग से सोचो। अगर आपके लिए यह बात समझ में आ जाए
कि यह अनादि काल से चली आने वाली स्वतः सिद्ध चीजें हैं। ना हमारे जीव को कोई बना सकता, ना हमारे शरीर को कोई बना सकता। हम खुद अपने कर्मों से बनते हैं और अपने ही कर्मों से बिगड़ते हैं, मिटते हैं। बीच में कोई दूसरी ईश्वर की सत्ता हमारे जीवन में कोई इंटरफियर नहीं करती। तो समझ लेना कि इस टॉर्च की लाइट आपके अंदर पहुंच गई है। पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंचने दे रहे हो कि नहीं पहुंचने दे रहे हो? यह बात जब आपके दिमाग में आएगी तब आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। हर द्रव्य माने हर पदार्थ अपने आप में स्वतः सिद्ध है, लेकिन उसमें परिणमन होने में अनेक कारण हैं, और जैसा उसमें चेंज होता रहता है, उसका परिणमन होता रहता है, वैसा ही वह उसी रूप में हो जाता है। और यह द्रव्य की स्वतः संत सिद्धि इसकी अपने आप चलती रहती है। इसे बीच में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हर जीव कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है, कहीं ना कहीं मर रहा है। उसे जन्माने वाला और मारने वाला अपने कर्मों के अलावा और कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। इसी को आगे पढ़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्भ दृष्टि सो ध्रुव्य स्वरूप, पर जय सो उत्पत क्षय रूप, लहर। देखिए, हर द्रव्य, हर पदार्थ स्वयं अपने द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, और अब उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, जो पर्याय हैं, वो बस बिगड़ती हैं, उनका क्षय होता है। मान लो आप बैठे हैं, आप यहां उत्पन्न हुए, आपका जीवन बचपन से लेकर के इस उम्र तक आया, अनेक तरह की आपने परिणतियां चेंज की, अनेक तरह की पर्याय आपकी निकल गई। इसी को पर्याय बोलते हैं, जो आप पीछे छोड़ आए हो। एल्बम में देखते हो, पहले मैं छोटा था तब कैसा लगता था, विवाह हुआ था तब कैसा लगता था, अब ये शकल देखो कैसी हो गई है। समझ आ रहा है? इसलिए लोग फोटो बना करके रखते हैं, पास्ट टाइम के फोटो देखते रहते हैं। वो सब पास्ट टाइम की क्या है? वो पर्याय हैं। पर्याय छूटती जाती हैं, लेकिन आप वही हो जो आप जन्म के समय पर थे, जो आप जन्म से पहले थे और जन्म के बाद थे, वही आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। द्रव्य वही है, बदल क्या रहा है? पर्याय बदल रही है। बस यही एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आपको समझना है। यही यहां पर समझाया जा रहा है कि जैसे समुद्र एक ही रहता है, लेकिन उसमें लहरें नई आती हैं, पुरानी चली जाती हैं, उसी में उत्पन्न होती हैं, और लहरें उसी में जन्म लेती रहती हैं। ऐसे ही हमारा आत्मा वही है। मनुष्य में बचपना था, युवा हो गया, वृद्ध हो गया, आगे भी कुछ होगा, लेकिन आत्मा, जीव वही रहेगा। उसकी केवल पर्याय, परिणतियां चेंज होती चली जाती हैं। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आपको हर द्रव्य और हर पर्याय का ज्ञान होने से समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा जैन सिद्धांत का अध्यात्म समझ लिया, आपने जैन दर्शन की मुख्य रीढ़ समझ ली। द्रव्य और पर्याय का ज्ञान। सुन रहे हो? आपके यहां आगरा के जो विद्वान हुए हैं, वो हमेशा ये द्रव्य और पर्याय की चर्चा करने वाले रहे हैं। आपको आज ये द्रव्य और पर्याय का ज्ञान इस रूप में हो जाना चाहिए कि आत्मा मेरा द्रव्य है, और उसकी अनेक तरह की ये जो पर्याय हैं शरीर के रूप में, वो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन आत्मा तो हमेशा एक है, शाश्वत है। द सोल इज ऑलवेज एटर्नल। आत्मा कैसा है? शाश्वत है। जो चेंज हो रहा है वो हमारे शरीर, हमारे भाव, हमारी पर्याय हैं, वो लहरें हैं, लेकिन समुद्र एक ही रहता है, लहरें परिवर्तित होती रहती हैं। और इसी तरह से इस लोक के अंदर जितने भी जीव हैं, उन सब में ऐसा ही परिवर्तन चलेगा। जो भी अजीव द्रव्य, उनमें भी ऐसा ही परिवर्तन होता रहेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, लोक नाड़ी तिस मध्य महान, राजू मित चौड़ी पहु पास, ताके बाहर जंगम जीव, तामे तीनों लोक विशाल, स्वर्ग 16 स्वर्ग पटल 52,
अनुदिश और अनुत्तर ये है, एक ही पटल गिले हैं। ये सब 63 पटल बखान, खेत सोहे सिर थान। ऊरद लोक बसे इह भाय, उत्तम सुर कानक सुखदाय। अधोलोक में बहुविध भेय, सात नरक असुरादित देव। मध्यलोक पुन तीजो तहाँ। असंख्यात दीपो दधि जहाँ। देखिए यह है पूरा का पूरा 3 लोक का आकार, जो आपने कहीं देखा होगा है? बड़े गांव चले जाना, बाहर से 3 लोक की आकृति बना करके रखी इतनी बड़ी, समझ आ रहा है? कहीं भी आप मंदिरों के चित्रों में देखेंगे ऐसा जो 3 लोक का आकार रहता है, और वह नीचे बेत्रासन की तरह फैला हुआ रहता है, ऊपर जो है वह डमरू की तरह आधा रखा हुआ एक डमरू की तरह वह दिखाई देता है। ऐसा वह लोक जो 3 लोक है, वही आपकी आकृति आपके शरीर में बन जाती है। समझ आ रहा है? नाभि स्थान मध्य का स्थान समझो, जो नाभि के नीचे का स्थान है वह सारा का सारा नरक का स्थान समझो। क्या? पैर जब फैला लोगे ना तो नीचे, एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें बीच में ऐसे स्लैब डालते चले जाओ, ऐसे 7 नरकों की बड़े बड़े पटल डालते चले जाओ, और उनके बीच में बिल हैं जो 84 लाख की संख्या में होते हैं, वो अधोलोक कहलाएगा। सब नीचे क्या है? अधोलोक। सुन रहे हो? नाभि है मध्य में, इसके चारों ओर जहां बेल्ट बांधते हो, ये सब पूरा क्या कहलाएगा? ये मध्यलोक कहलाता है। जहां बेल्ट बांधते हो, पट्टा बांधोगे, समझ आ रहा? जिसकी कमर खराब हो जाए पट्टा बांधा जाता है, बढ़िया वाला मोटा, वो चौड़ा, वो क्या हो गया? सब पूरा मध्यलोक। समझ आ रहा है? और इस मध्यलोक के ऊपर आप उठोगे, ये जहां है, जैसे आप यहां हाथ फैलाए हुए कोहनी तक, ये ब्रह्मलोक आ गया, ये 5वां स्वर्ग। समझ आ रहा है? यहां तक। फिर यहां से आप चले, ये स्वर्ग आ रहा है, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और गर्दन तक आए तो ये 9 ग्रैवेक आ गया। ये क्या आ गए? 16 स्वर्ग के ऊपर आ गए। यहां गर्दन से ऊपर क्या हो गया? ये गर्दन ही समझ लो 9 ग्रैवेक। ग्रैवेक माने गर्दन होती है। समझ आ रहा है? गर्दन के नीचे 16 स्वर्ग और उसके ऊपर गर्दन में 9 ग्रैवेक, और उसके बाद ये जो मुंह है इसमें 9 अनुदिश का एक पटल समझो, और फिर उसके बीचों बीच में जैसे हमारी ये नाक है, ये जो है 5 अनुत्तर विमान, चारों दिशाओं में 4 विमान, और बीच में एक सर्वार सिद्धि विमान। समझ आ रहा है? ये पूरी आप शरीर की रचना समझ लो। और इसके माध्यम से भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। साइकोलॉजी पढ़ी है आपने? कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सब हमें ही पढ़ाना पड़ेगा। ज्योग्राफी हमें पढ़ाना है, फिजिक्स हमें पढ़ाना है, केमिस्ट्री हमें पढ़ाना है, साइकोलॉजी हमें पढ़ाना है, सोशल साइंस हमें पढ़ाना है, मैथमेटिक्स हमें पढ़ाना है। समझ आ रहा है? हाँ सुनो, साइकोलॉजिकल साइंस जो है वो कहती है, इस बात को प्रूव करती है, लोग मानते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक भी इस बात को मानते हैं कि अगर मनुष्य जीवन भर केवल अपनी रसना इंद्री और अपनी जनन इंद्री के लिए ही संतुष्ट रहता है और उसी में अपना जीवन निकालता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्राण जब निकलते हैं तो वो जनन इंद्री से निकलते हैं, और जिसके प्राण जनन इंद्री से निकले वो व्यक्ति नरक में जाता है। सुन रहे हो? एक विज्ञान है जिसे धर्म भी मानता है। हमारे प्राण जिस समय पर निकलते हैं वो कहां से निकले, जहां से निकलेंगे वहीं से हमारी एक अनुमान लगा लिया जाता है। भगवती आराधना आदि ग्रंथ हैं हमारे यहां पर, उनमें लिखा हुआ है कि कहां से वो प्राण निकलते हैं, उससे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति स्वर्ग में गया तो कौन से स्वर्ग में गया, और नरक में गया तो कहां गया। समझ आ रहा है? प्राण मृत्यु के समय पर वहीं से निकलेंगे जहां से आपका जीवन जिंदगी भर संचालित रहा है। अगर आप केवल अपनी जनन इंद्री के लिए ही संतुष्ट रहने के लिए अपना जीवन जिए हो तो नरक, और बहुत बहुत अगर आपने बीच बीच में आके धर्म कर लिया होगा तो इस मध्य लोक के आसपास इस त्रियंच पर्याय में ही और मनुष्य पर्याय में ही आपका जन्म होगा। सुन रहे हो? जब कुछ और अच्छा धर्म करोगे और अच्छे कुछ भाव करोगे और कुछ ऊपर उठने की भाव करोगे तो कुछ ऊपर उठाना आएगा। एनर्जी का इवोल्यूशन चाहिए।
जब आपके भीतर की एनर्जी ऊर्ध्वगामी होगी, जब कुछ आपके भीतर के चिंतन, आपका दिमाग कुछ ऊपर उठेगा, इस खाने पीने और विषय वासनाओं की चीजों से जब आपका जीवन ऊपर उठेगा, तब आपकी ऊर्ध्वलोक की यात्रा शुरू होगी। ये ध्यान में रखना, ये पूरा साइंस है, पूरा शरीर पूरे आपके लोक की रचना को बता रहा है। और इस मध्य लोक से ऊपर ये ऊर्ध्वलोक है, और इस ऊर्ध्वलोक में जन्म लेने के लिए आपके प्राण ऊर्ध्व के ही स्थान से निकलने चाहिए। अगर आपके प्राण हृदय से निकलें तो समझना कि आपका स्वर्ग में जन्म हुआ है। 16 स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक आपका जन्म हो सकता है। आपके प्राण कंठ से निकलें तो समझना कि आपका जन्म और ऊपर के स्वर्गों में हुआ है। आपका प्राण मुंह से निकले, नाक से निकले तो समझना कि आपका जीवन और ऊर्ध्वगामी हुआ है। आपके प्राण अगर सबसे बिल्कुल टॉप हेड से निकले तो समझना कि आपको सर्वोत्तम गति की प्राप्ति हुई। ये सिद्धांत चिकित्सक जानते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर नहीं जानते, वैद्य जानते हैं ये सिद्धांत। समझ आ रहा है? और ये सब चीजें प्रूव्ड हैं। आपका जीवन किस दिशा में चल रहा है, आपको उस जीवन से क्या आगे रिजल्ट मिलने वाला है, आपको पता नहीं है, लेकिन सब स्वतः सिद्ध है, सब हो जाएगा। हम कोई साइंस जाने या ना जाने, होना तो वही है जो साइंस के ही अकॉर्डिंग होना है। आप कैसा भी जीवन जियो, चाहे धर्म का जीवन जियो, चाहे पाप का जीवन जियो, चाहे विषय वासनाओं से ग्रस्त जीवन जियो, चाहे आध्यात्मिक जीवन जियो, जैसा आप जीवन जियोगे वैसा ही आपके मरण के समय पर आत्मा की दूसरी गति होगी, दूसरा शरीर मिलेगा, वो सब आपके साथ होगा। आप चाहे उस साइंस को जानते हो या ना जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ता भी कहां है? हम चाहे अपने बॉडी की फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जैसी हुई है वैसी हुई है, अपने आप हुई है। कोई हमने हड्डियों में हड्डियां नहीं मिलाई, नसों में नसें नहीं मिलाई, हमने कोई यहां पर फैट कोई लेप नहीं कर रखा है, सब अपने आप ही हुआ है। हम चाहे जाने उसको या ना जाने, जानने का नाम साइंस है, नहीं जानोगे तो भी चल रहा है। इसी तरीके से जैन साइंस हमें सिखा रहा है, अधोलोक में नरक हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं, और वह स्वर्गों के 63 पटल हैं। कितने पटल का मतलब होता है एक के ऊपर एक बिल्डिंग, एक के ऊपर एक बिल्डिंग। जैसे आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हो, 16 मंजिलों की, 84 80 मंजिलों की बिल्डिंगें देख के आया हूं जब अभी नोएडा से बिहार करके इधर दिल्ली से आ रहा था। समझ आ रहा है? और सब खाली पड़ी हैं, सबके जो सब बिल्डर थे, सब ने फ्रॉड काम किए, सब जेल में पड़े हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, बना के रख दिया 84 मंजिलों की बिल्डिंगें। समझ आ रहा है? ये 63 पटल एक के ऊपर एक, ऐसे ये विमानों की रचनाओं के माध्यम से वहां पर स्वर्गों में देवों का जीवन चलता है, और वहां पर ये सब जीवन निराबाध चलता है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, एनी इंटरफेरेंस। इस तरीके का जीवन वहां पर जब चलता है तो उससे समझ में आता है कि हम अगर एक दूसरे को बाधा पहुंचा सकते हैं तो केवल त्रियंश मनुष्य जीवन में ही बाधा पहुंचा सकते हैं। देवगति में और नरक गति में आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो। वहां सब बिल्कुल निराबाद जीते हैं। और ऐसे इस अधोलोक में सिर्फ इतना कह करके छोड़ दिया कि 7 नरक हैं, इनकी डिटेल जानना हो तो अब आगे जो आने वाला टाइम है 10 लक्षण धर्म के दिनों का, उसमें अगर आओगे तो इसमें डिटेल बताई जाएगी। अभी तो आपको एक कॉमन सिलेबस के रूप में एक सब चीजें छोटी छोटी सी बताई जा रही हैं। समझ आ रहा है? मध्य लोक में क्या क्या है जो हमें केवल मध्य लोक छोटा सा दिखाई देता है, ये 1 लाख योजन की ऊंचाई वाला है। कितना? हाँ, माने अगर हमें जितने भी चांद सितारे सब दिखाई देते हैं ये सब 1 लाख योजन के अंदर हैं, ये सब मध्यलोक कहलाता है, ये ऊर्ध्वलोक नहीं है। इसके ऊपर सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत की हाइट के बाद में ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। इतना जानना जो यहां पर आगे बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, दिन में शोभावंत सुहात, जम्बूदीप जगत विख्यात, लक्ष्य महायोजन विस्तार, सूरज मंडल की उनहार, वज्रकोट जिस ओट अभंग, परिमित योजन 8 उतंग, चारों दिश दरवाजे 4, जिनके नाम लिखो अवतार। किसकी बात चल रही है? बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, सब द्वीप और
समुद्रों के बीच में, जो सबके बीच में सेंटर में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। यानी मध्यलोक जो है पूरा द्वीप और समुद्रों से घिरा हुआ है और भरा हुआ है ना। और उस जम्बू द्वीप के चारों ओर बड़े बड़े 4 दरवाजे हैं, उनके नाम यहां बताए जा रहे हैं। विजय नाम पूरब में जाने, वैजयंत दक्षिण दिस ठान। पश्चिम भाग जयंत द्वार, उत्तर में अपराजित सार। लवण समुद्र खाति का रूप, चहु दिश बैठ्यो सजल स्वरूप। महासुदर्शन मेरु महान, मध्य भाग शोभा असमान। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, उसके बाद फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। बाहर की बात बाद में करेंगे, अभी हम भीतर आ रहे हैं, है ना, नहीं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक भगवान का जन्म लेना है। वह जम्बू द्वीप के अंदर जो 1 लाख योजन विस्तार लिए हुए, ऊंचाई लिए हुए सुमेरु पर्वत है, वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में खड़ा है, सेंटर में। कोई भी आप एक गोला बनाएं, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को ही समझें, वह हाइट को लिए हुए 1 लाख योजन की हाइट लिए हुए वो सुमेरु पर्वत है। और उस सुमेरु पर्वत के आसपास भी बहुत वैभव है, बहुत क्षेत्र हैं। और वहीं उसी जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है। उसी जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत के दोनों ओर विदेश क्षेत्र होते हैं, और उधर सुमेरु पर्वत के दूसरी ओर ऐरावत क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भाग कहते हैं। और इधर दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र होता है, जिसे हम दक्षिण की ओर का भाग कहते हैं। और ये गोले के अंदर अगर एक बॉटम पर एक चाप बनाया जाए, कर्व, तो उस तरह की जो रचना बनती है, बस उतनी सी रचना का नाम भरत क्षेत्र है। लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या होता है, ये आपको यहां थोड़ा सा आपको जानकारी दी जा रही है। अति उतंग लख सूजन सोय, ऋजु विमान जा ऊपर होय। तन में ऊंचो यह, ग्रीव उठाई किनों कहे। करे कौन गिर मेरी रीश, जिन पति नौन होय मुझ शीश। चारों दिस चारों गजवंत, नील निश्चित तो लगे महन। 6 कुल पर्वत बड़े वियार, पूरब पश्चिम दीर्घ सार। 8 महागिर दिग्गज नाम, मेरु निकट आठों दिस धाम। कनक वरण 16 वक्षार, महाविदेह विषय 26 सार। कंचन गिरि से पलवान, सीता सितोदा तट धान। कुरुभूमाहि जमक गिरि चार, नील निषद के निकट निहार। चार नाभिगिर मिथ्या न्याय, मध्यम जगन भोग भूमाहि। कुरुभू विजयारत पर्वत 34, इतने ही वृषभाचल दीश। यो गिरिदीप विषय वर्णय, 11 अधिक 100 भय। भद्रसाल बन दोय सुबास, पूरब अपर मेरु के पास। बहुत तरह तरह के पर्वत, कितने सारे पर्वत के नाम बताए गए। ये मुख्य मुख्य पर्वत हैं, समझ आ रहा है। ये जो आपके गिनने जाने वाले पर्वत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये वो पर्वत हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है, समझ आ रहा है। आप लोग पूछते हो कि महाराज ये चंद्र के विमान गए, मंगल के विमान गए, ये कहाँ गिरे, कहाँ उतरे, समझ आ रहा है। ये किसी ना किसी पर्वतों की चोटियों पर भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब फिल्माई हुई फिल्में हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये किसी पर्वत पे हैं, समझ आ रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूं, एक विक्की लीक करके आपके यहाँ पर एक वीडियो पड़ा होगा, समझ आ रहा है। एक wikileak.com है, आप उस पर सर्च करके देखना। विकिपीडिया का काम ही है कि इस तरीके की जानकारियां लीक करना जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम होती हैं, समझ आ रहा है। उस लीक पर इस बात पता पड़ी थी कि ये जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग वगैरह हैं, ये सब शूटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और शूटिंग करके इन्होंने फिल्म बनाई थी, जो आपको दिखाया जाता है चंद्रयान वहां उतरा है। तो ऐसी चीजें जहां पर ये पहुंच नहीं सकते हैं, ये वो पर्वत हैं। और इन सब पर्वतों की संख्या यहां शॉर्ट में बता दे रहे हैं, कितनी लिखी है। यो गिरि द्वीप विषय वर्णय, 11 अधिक 100 भय। 111 ये बड़े बड़े पर्वत जम्बू द्वीप के अंदर के सारे पर्वत गिना दिए, समझ आ रहा। जिसमें कुलाचल पर्वत हैं, विजयार्थ पर्वत हैं, वृषभाचल पर्वत हैं, अनेक यमकगिरी हैं, नीलगिरी पर्वत हैं, तरह तरह की जगह जगह पर स्थित हैं।
दो तरु जम्बू से भल तने उत्तम भोग भूमि में बने। क्षेत्र बड़ी कुलाचल शीस पद्म महापरमादिक धीस। 20 सरोवर और सुनेह सीता सीतोदा मदितेह। उत्तम मध्यम जगन विशेष भोग भूमि चैतही जिनेश। महादेश 34 सुखेत ऐरावत और भरत समेत। इतनी ही नगरी परवान आरज खंड मध्य तीर्थान। ये 34 भरत और ऐरावत ये क्षेत्र माने जाते हैं और इतनी ही ये नगरियां मानी जाती हैं। और इन नगरियों में ये बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर ये आर्यखंड और मध्य और मिलेच्छ खंडों की व्यवस्था है। आर्यखंड में आर्य पुरुष रहते हैं जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है और मिलेच्छ खंडों में धर्म कर्म से रहित मनुष्य होते हैं। ऐसे अनेक तरह के क्षेत्र और खंडों से विभाजित यह भरत क्षेत्र होता है। उपसमुद्र की संख्या कही बछु विनाशिक कछु थिर सही। पूरब दिस दो बाग महंत देवारण्य दीप के अंत। ऐसे ही पश्चिम दिश दोय भूतारण्य नाम तिन होय। गंगादिक सरता 10 4 64 महाविदेह हजार। 12 विपुल विभंगा जेह महानदी 90 सब ये है। इतने ही सब कुंड महान जहाँ तरंगिनी उतरे आन। 17 लाख सबन परिवार सहस 96 ऊपर धार। यह सब जम्बू दीप समास आगम में विस्तार प्रकाश। यही कथन अंगन विषय वर्ण्यों गढ़धर ईश। 3 लाख पद में सही ऊपर सहिस 25। जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन करने के लिए 3,25,000 पदों का शास्त्र चाहिए है। जब आपको जम्बूद्वीप की पूरी रचना समझ में आएगी। समझ आ रहा है? और इस रचना को यहाँ आपको जो थोड़े में समझाया है उसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मध्य लोक के बीचों बीच में एक थाली के आकार का जम्बूद्वीप है। उसमें नीचे दक्षिण की ओर एक भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में हम एक पर्वत की रेखा खींच दें और उसके बीच में 2 लाइनें खींच दें तो हमारे लिए 6 क्षेत्र बन जाएंगे। और इन 6 क्षेत्रों में वह 5 क्षेत्र जो साइड के होंगे वो कहलाएंगे मिलेच्छ खंड और बीचों बीच का जो है वह कहलाएगा आर्यखंड। उस आर्यखंड में हम जीते हैं और उस आर्यखंड में अनेक देश हैं। उस देशों में एक भारत देश है। समझ आ रहा है? भरत क्षेत्र में भारत देश और फिर भारत देश में यह आपका प्रदेश और उस प्रदेश में वह नगरी जहां पर किसका जन्म हुआ है? आपका भी हुआ और तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। वो भी नगरी इसी उत्तर प्रदेश में ही है जिसका नाम आपको कल बताया जाएगा। आपको पता हो तो रहने दो। समझ आ रहा है? उस नगरी के लिए भी देखें कि कैसा उस नगरी का एक माहौल होता है, कैसा उस नगरी का वर्णन है। और इतना बड़ा ये लोक है। इस लोक के अंदर सब जीव अपने अपने कर्मों से जीते हैं, अपने अपने कर्मों से मरते हैं, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इस तरह का विश्वास अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर एक सम्यक ज्ञान की लहर आएगी और इसी लहर से हमारे अंदर आनंद आएगा। ओम अरहम ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा जब हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के अति निकट आ रहे हैं, उन पार्श्वनाथ तीर्थंकर की यह कथा प्रारंभ उसी जीवन से अब होने वाली है जहाँ भगवान का जन्म हुआ। उस जन्म स्थान को भी
समझने के लिए यहाँ पर आपको कल लोक की रचना के माध्यम से बताया जा रहा था कि हम कहाँ विद्यमान रहते हैं। अगर हमें अपना पता ठिकाना सही से मालूम होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे और जहाँ रह रहे हैं वह भी हमें सही जगह पता होगी, जहाँ हमें रहना है भविष्य में उस जगह का भी पता ठिकाना हमें पता होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है? हम कहाँ रह रहे हैं और हमें कहाँ पर रहने की प्लानिंग करनी चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं वह ठिकाना भी हमको पता होना चाहिए कि वो ठिकाना कितने चीज़ों को पार करने के बाद में आता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वह निवास इस विश्व के अंदर किस क्षेत्र में है, किस स्थान पर है, वो पॉइंट व लोकेशन कहाँ आती है इस यूनिवर्स के मैप में, गूगल के मैप में नहीं। ये जो तीन लोक का स्वरूप है, इसकी जो रचना है, इस मैप में हम कहाँ बिलोंग करते हैं और कहाँ पर आकर के हम रहते हैं, रुकते हैं और फिर हम चले जाते हैं, वहीं से हमें अपना एक स्थान भी चयन कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। आप एक भजन भी पढ़ते हैं कि मुसाफिर ठिकाना ढूंढ ले, तू कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। ये जाने और आने का ठिकाना हमें तभी सही समझ में आ सकता है जब हम बाहर से इस जगत की रचना को सही ढंग से समझ रहे हों। सही विश्वास के साथ ही हम कोई चीज को प्राप्त कर पाते हैं। अगर हमारा किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं है तो हमें वो चीज भी प्राप्त होती नहीं है। एक सामान्य सिद्धांत है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको पहले उसके लिए एक बिलीफ को बिल्डअप करना पड़ता है। अगर आप अपने अंदर किसी भी तरह का कोई बिलीफ नहीं रखते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। आपके लिए वो जिंदगी एक भटकन होती है। इसलिए एक सामान्य नियम जो दुनिया में चलता है कि अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो आप पहले उस पर विश्वास करें। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। इसी नियम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये यूनिवर्स की जो रचना है ये सही समझ में आने पर ही हमें विश्वास होगा कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। कल आपको जो बताया गया और आज जो आपको बताया जाना है, ये सब आपके उसी विश्वास को तैयार करने के लिए है। अगर आपका विश्वास बन जाएगा तो आप वहां तक पहुंचेंगे जहां पर आपका विश्वास बार बार टच कर रहा होगा। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। जो लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं बनाते हैं वो कहीं पर नहीं पहुंचते हैं, बस यूं ही गोते खाते रहते हैं। जैसी हवाएं चलती हैं वैसे लुढ़क जाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहली चीज कही गई, बिल्ड योर बिलीफ। अपना पहले विश्वास बनाओ, श्रद्धान बनाओ। वेयर यू वांट टू गो, जहां पर आप जाना चाहते हो उसके लिए पहले एक विश्वास अपने अंदर तैयार करो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कोई भी चीजें आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकती। ये विश्वास पैदा करने के लिए हमें ज्ञान भी दिया जाता है और उसी ज्ञान के साथ में जब हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यहां पर ये चीज है तो हम फिर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग मानते हो कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ है, मानते हो कि तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन आपको जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि मोक्ष कहां होता है, मोक्ष जाने के बाद में वो आत्माएं कहां पर स्थित होती हैं, मोक्ष जाने के बाद में उन आत्माओं का कहां पर रुकना होता है, तो आपका दिमाग कभी भी उस मोक्ष की तरफ जाएगा नहीं।
उस मोक्ष की तरफ दिमाग तभी जाएगा जब हमें उस मोक्ष पर विश्वास होगा, और मोक्ष का विश्वास तभी बनेगा जब आपको यह पता होगा कि मुक्ति के बाद में कहां आत्मा रहता है। वो आपको इसी यूनिवर्स जो 3 लोक की रचना के माध्यम से ही ज्ञान में आएगा, और कोई तरीके नहीं आपके पास में। गूगल के मैप, आपको बताए जाने वाले ग्लोब की जो संरचना है, उसमें ये कोई स्थान नहीं है, आपका कोई ठिकाना नहीं है परमानेंट। कहाँ आप जाकर के रुक सकते हो, कहाँ आप ठहर सकते हो, कहाँ आपको अपना मोक्ष का स्थान चुनने के लिए अपना दिमाग लगाना चाहिए, ये तभी संभव है जब आप इस 3 लोक की रचना को अपने विश्वास में लाएं। और जब ये विश्वास होगा तो आपके दिमाग में होगा कि अगर हम कभी भगवान को याद करते हैं कि पारसनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, तो अब हम उनको कहाँ याद करें, वो कहाँ गए हैं, कहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है कि नहीं। उनका अस्तित्व अगर है तो वह किस स्थान पर है, क्या उनकी लोकेशन है, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें जब होगी तभी हम अपना दिमाग वहाँ पर ले जाएंगे, और तभी हमारे लिए इस तरह की बातें करना एक ईमानदारी के साथ होगा कि मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामीति स्वाहा। समझ आ रहा है? मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग बिल्कुल बेईमानी की बातें करते हैं, नाजायज़ बातें करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि मोक्ष कहाँ है, मोक्ष का स्थान क्या है। वो क्या मोक्ष की भला पूजा करेंगे, और क्या भगवान की श्रद्धा करेंगे, और क्या वो तीर्थंकर को मानेंगे जिन्हें ये विश्वास ही नहीं है कि तीर्थंकरों का मोक्ष होने के बाद में वह किसी लोक के अग्रभाग पर कोई स्थान है जहां पर वह रुके रहते हैं, जहां पर उनकी आत्मा स्थित रहती है। लोक मानेंगे तो लोक का अग्रभाग मानने में आएगा। जब आप लोक ही नहीं मान रहे हैं तो लोक का अग्रभाग क्या मानेंगे, और जब आप लोक का अग्रभाग ही नहीं मान रहे हैं तो आप भगवान पारसनाथ को मान करके भी क्या मान रहे हैं। अधूरा ही ज्ञान है, कोई काम का नहीं है। कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो तीर्थंकरों के नाम याद कर लेते हैं, नाम पता होता है, स्थान पता होता है, ये भी पता होता है उनका जन्म कहाँ हुआ, ये भी पता होता है उनका मोक्ष कहाँ से हुआ, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी विश्वास में नहीं होता है कि मोक्ष का कोई स्थान है जहां से उन्हें मोक्ष मिलने के बाद में वह वहीं पर स्थित रहते हैं। दिमाग में तो फिर वही बात आ जाती है, दुनिया में इस अर्थ के अलावा भी क्या कोई दूसरी अर्थ है, इस प्लानेट के अलावा भी क्या कोई दूसरा प्लानेट पर जीवन है, क्या वहां पर भी कोई दूसरी आत्माएं रहती हैं तो कैसे रहती हैं, उसकी खोज जब तक हमें साइंस नहीं बताए तब तक हमारी समझ में कुछ आता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।